क्या आपने कभी समय को सच में महसूस किया है? टिक टिक टिक। ये सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं है, ये हमारी जिंदगी की खत्म होती सांसें हैं। जरा सोचिए, जब आप तपती धूप में आग के पास बैठे हों, तो एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है। एक मिनट भी एक सदी जैसा लगता है। लेकिन वहीं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया एक घंटा जैसे पलक झपकते ही उड़ जाता है। आखिर क्यों? जब एक अबोध बच्चा जन्म लेता है, तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता होती है। उसका शरीर और उसकी चेतना एक होते हैं, पूर्ण अद्वैत, ईश्वर का साक्षात रूप। लेकिन फिर समय अपना खेल शुरू करता है। इंसान बड़ा होता है, मन बीच में आ जाता है और वह जीवन भर शरीर, विचारों और भटकाव के द्वंद्व में फंसा रहता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस समय की बहती हुई धारा से खुद को आजाद कर लें? एक लोहे पर समय के साथ जंग लग जाता है, रिश्तों की गांठ ढीली पड़ जाती है। लेकिन जो इस समय के पार चला जाए, जो उस कालातीत अवस्था में प्रवेश कर जाए, उसका क्या होता है? आज हम अस्तित्व के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जहां सांसों का गहरा ठहराव आपको परम तत्व से मिलाता है, जहां समय पूरी तरह रुक जाता है और आप मृत्यु के भय से मुक्त होकर अकाल हो जाते हैं। आइए समय और कालातीतता के इस रहस्यमय सफर पर हमारे साथ चलें। आज का विषय है अस्तित्व में समय और समय से परे होने का, अर्थात कालातीतता का रहस्यमयी रहस्य। समय अपने आप में एक रहस्य है। इस धरती पर कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि समय वास्तव में क्या है। लोग समय को एक सापेक्ष या अनुभव के अनुसार बदलने वाले समय के रूप में परिभाषित करते हैं। भीषण गर्मी में यदि आप आग के पास बैठें, तो एक मिनट भी एक घंटे जैसा लगने लगता है। लेकिन यदि आप अपने किसी प्रियजन के साथ एक घंटा भी बिताएं, तो आपको महसूस होगा कि जैसे केवल एक ही मिनट बीता हो। समय एक सापेक्ष अनुभव है। अब तक कोई भी समय को ठीक ठीक परिभाषित नहीं कर पाया है। समय ही सब कुछ है। समय ही हमारा मन है। समय ही हमारी साधना है। समय ही हमारा जीवन है। हमारे पास जो कुछ भी है, वह समय ही है। हमारे सभी रिश्ते नाते समय ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ समय के दायरे में ही घटित होता है। और समय, जब आप समय के पार चले जाते हैं, पार जाने का अर्थ है कि जब आप खुद को इस बहते हुए समय की धारा से अलग कर लेते हैं, तब आप परम तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए हमें इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा। समय ही सब कुछ है। आप एक तय समय लेकर जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवन कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों की एक पूंजी मात्र है। या सरल शब्दों में कहें तो जीवन कुछ सांसों का ही एक संग्रह है। सब कुछ, चाहे वह दिन हो, महीने हों, वर्ष हों या सांसें हों, वह समय ही है।
जीवन ही समय है। जब आपकी समय रूपी यह पूंजी समाप्त हो जाती है तो आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है। आपको समय से विदा लेनी पड़ती है। इसलिए समय ही सब कुछ है। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। समय। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका शरीर और उसकी चेतना एक होते हैं। कृपया इसे गहराई से समझने का प्रयास करें। उसका शरीर, उसका भौतिक शरीर और उसकी चेतना एक ही होते हैं। इसमें कोई द्वैत नहीं होता। वह ईश्वर का ही एक प्रतिरूप होता है। यही कारण है कि आप हर बच्चे में, चाहे वह किसी अमीर का बच्चा हो या गरीब का, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसके चेहरे पर आपको एक अनोखी दिव्यता दिखाई देगी। दिव्यता का अर्थ ही यह है कि उसका भौतिक शरीर और चेतना दोनों एक हैं। यह अद्वैत की अवस्था है। और ईश्वर भी अद्वैत है। ईश्वर दो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल, 2, 3, 4 और विशेषकर 5 साल के बाद उसका मन विकसित होने लगता है। तब शरीर और चेतना के बीच में मन आ जाता है। यदि वह कुछ करना चाहता है तो मन बीच में आ जाता है कि उसे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 7 वर्ष की आयु के बाद मन थोड़ा और प्रबल हो जाता है। फिर धीरे धीरे शरीर, मन और चेतना के बीच हमेशा एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। कई बार वह यह तय ही नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। अब यह एक दोहरा जीवन बन जाता है। वह द्वैत में जीने लगता है। उसके भीतर की चेतना, या कहीं तो ईश्वर, सुप्त होने लगता है। और धीरे धीरे, यदि वह अपने भीतर चेतना या आध्यात्मिकता को नहीं जगाता, तो वह चेतना पूरी तरह से सुप्त हो जाती है। फिर उसका जीवन केवल मन और शरीर के अधीन होकर रह जाता है। तो यह सब समय का ही प्रभाव है। आप देखिए, पहले वह पूरी तरह से चेतन था। अब वह सांसारिकता की ओर बढ़ रहा है और समय के अधीन होता जा रहा है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि उसे कोई काम करना चाहिए या नहीं। जब वह 15 से 20 वर्ष की आयु का होता है तो वह और भी अधिक दुविधाओं में घिर जाता है। और इसी तरह अपने जीवन के अंत तक वह हमेशा असमंजस में ही फंसा रहता है। वह द्वैत का ही जीवन जीता रहता है। जब तक वह अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत नहीं करता, वह हमेशा इसी द्वैत में ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वह वृद्ध होता है, वह जीवन को अधिक गहराई से महसूस करने लगता है। यदि व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है, तो वह इसे बहुत करीब से महसूस करता है। और यदि उसका झुकाव आध्यात्म की ओर नहीं भी है, तब भी उसे भीतर कुछ तो महसूस होता ही है कि आखिर वह जी किस लिए रहा है। उसे इसका उत्तर नहीं मिल पाता। इसलिए वह इस द्वैत से निकलकर
वापस अद्वैत में छलांग लगाने का प्रयास करने लगता है। तो विचार करने वाली बात यह है कि उसका जन्म तो पूर्ण दिव्यता के साथ अद्वैत के रूप में ही हुआ था। फिर जब समय के साथ वह बूढ़ा होता है और यदि वह आध्यात्मिकता के ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलने लगता है तो वह दोबारा एक बच्चे जैसा ही हो जाता है। आपको उस वृद्ध और एक बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर दिखाई दे। उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ उसके भीतर थोड़ी सजगता आ जाती है। जबकि अपने बचपन में वह पूरी तरह से अबोध था। जब वह पूरी तरह से अबोध था तब वह ईश्वर में ही लीन था। अब जब वह सजगता के साथ है तब वह स्वयं को ईश्वर से अलग महसूस करता है, लेकिन वह होश में होता है। भले ही सभी नहीं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात के प्रति सजग होते हैं कि उनके साथ आखिर क्या घटित हो रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसमें समय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आरंभ में वह मनुष्य पूर्ण रूप से अद्वैत की अवस्था में था। फिर अपने पूरे जीवन काल में वह द्वैत में गोते लगाता रहता है। और जब वह वृद्ध होता है तो उसका झुकाव फिर से उसी अद्वैत की ओर होने लगता है। यदि उसने अपने भीतर अपनी आध्यात्मिक और ईश्वरीय शक्ति को अच्छे से जगा लिया है, यदि वह समाधि में लीन हो चुका है, तो वह पूरी तरह से अद्वैत हो जाता है। वह छलांग लगाता है और स्वयं को ईश्वर के समान उसी अद्वैत अवस्था में पाता है। उसके भीतर अब कोई द्वैत शेष नहीं रह जाता। तो आरंभ में वह एक अबोध बच्चा था और अब वह बच्चे के समान हो गया है। वह अब बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चे जैसा निर्मल है, और वह भी सभी परम और ईश्वरीय गुणों के साथ। अतः मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि समय जन्मभूत बड़ी भूमिका निभाता है। 80, 90 या 100 वर्षों की इस जीवन यात्रा में एक मनुष्य बच्चे से बच्चे जैसा बन जाता है। परंतु ये दोनों ही अवस्थाएं अद्वैत की हैं। बच्चा अज्ञान में है, जबकि बच्चे जैसा होने का अर्थ है पूर्ण सजगता में होना। और फिर वह उस परमपिता परमात्मा में छलांग लगा देता है और ईश्वर की कृपा से स्वयं को मुक्त कर लेता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक परमात्मा स्वयं उसे अपनी ओर नहीं खींचते, वह अपने ही बल पर ऊपर नहीं उठ सकता। कृपया इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें। आप अपनी ओर से पूरा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके सभी प्रयास तब तक व्यर्थ हैं जब तक कि ईश्वर स्वयं आपको प्रेरित न करे। वे आपको अपनी ओर न खींचें। तभी आप उनके साथ एक हो सकते हैं। और यदि ईश्वर आपको अपनी ओर खींच लें, तो यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस ईश्वरीय कृपा से आपके प्रयासों की कोई तुलना नहीं है। लेकिन आरंभ में आपके अपने प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। आप ईश्वर के लिए रोते हैं। आप उनके प्रेम के लिए तड़पते हैं। और अंततः
जब वे आपकी पुकार वैसे ही सुनते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनती है, तब वे आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। और तब आप स्वयं ईश्वर के समान परम स्वरूप हो जाते हैं। यह सब समय के साथ ही घटित होता है। यदि समय न हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इस पूरी यात्रा में समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय के साथ ही हम विकसित होते हैं। समय के साथ ही हम अपनी ऊर्जाओं को जागृत करते हैं। समय के साथ ही हम ज्ञान और विवेक अर्जित करते हैं। और अंततः हम इस संसार से विदा ले लेते हैं। समय ही सब कुछ है। हमारी इस भौतिक दुनिया में समय ही धन है। आप 2 घंटे काम करते हैं, आपको धन मिलता है। आप 5 घंटे काम करते हैं, आपको अधिक धन मिलता है। तो बात यह है कि आप जितना काम करते हैं उतना धन कमाते हैं। लेकिन यदि आपके भीतर काम करने की क्षमता है, आपके मन की क्षमता है, तो याद रखिए कि मन उसी दिव्यता का ही एक अंश है। यह आपकी रचनात्मकता है। यदि आप अपने काम में अपने मन को पूरी तरह लगाते हैं, उसमें अपनी रचनात्मकता डालते हैं, तो आप कम समय में ही अधिक धन अर्जित कर लेते हैं। आपको अपने काम का अधिक मूल्य मिलता है। और जब आप उस काम में दिव्यता को भी जोड़ देते हैं, यानी आपका कर्म, आपका मन और आपकी दिव्यता एक हो जाते हैं, तब केवल धन कमाने के साथ साथ आप कुछ बहुत ही श्रेष्ठ भी अपने भीतर जगा रहे होते हैं। ये परम और सर्वोत्तम गुण होते हैं। और वे गुण स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता के साथ दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। लोग आपको उस व्यक्ति की तुलना में अधिक पसंद करेंगे जो केवल अपनी रचनात्मकता से काम कर रहा है। निस्संदेह, केवल हाथों से शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की तुलना में अपने मन से काम करने वाले व्यक्ति को बेहतर माना जाता है। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। लेकिन ये सब बातें और यह पूरा विकास समय के साथ ही संभव हो पाता है। आरंभ में आप समय के साथ ही कर्म करते हैं। आपका मन भी समय के साथ ही विकसित होता है। और आपकी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति भी आपके प्रयासों और ईश्वर की कृपा से जागृत होती है, लेकिन यह सब भी समय के साथ ही होता है। इसलिए समय के साथ आप एक सर्वोच्च अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भाव क्या हैं। आपके सभी रिश्ते नाते भी समय से ही बंधे हैं। माता, पिता, भाई, बहन के साथ आपके संबंध, ये सभी समय के दायरे में ही आते हैं। और आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता है, ये रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। आप अपने भाई से वैसा प्रेम नहीं कर पाते जैसा आप 20 वर्ष पहले करते थे। समय के साथ सचमुच रिश्तों की डोर कमजोर होने लगती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप परिपक्व होते हैं, आपके मन में अपने माता पिता के लिए भी पहले जैसा प्रेम और लगाव नहीं रह जाता।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब आपका अपना एक परिवार हो जाता है, आपके अपने बच्चे हो जाते हैं। तब माता पिता के प्रति वह प्रेम और ध्यान कम होने लगता है। अतः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज समय के साथ ही पनपती है और समय के साथ ही वह क्षीण भी होने लगती है। यह एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सा उदाहरण है। आप एक रस्सी में गांठ बांधकर रख दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वह गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। आप उसे आसानी से खोलकर फिर से एक सीधी रस्सी बना सकते हैं। समय के साथ चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। समय के साथ यदि आप लोहे को बाहर नमी वाले वातावरण में छोड़ दें, तो उसमें जंग लग जाता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आप अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते, उन्हें सहेज कर नहीं रखते, रिश्तों को महत्व नहीं देते, तो रिश्तों में भी जंग लग जाता है अथवा खोखले हो जाते हैं। इसलिए इस बहते समय के साथ हर चीज को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, ताकि चाहे आपके रिश्ते हों या भौतिक वस्तुएं, वे सभी लंबे समय तक सही सलामत और जीवंत रह सकें। इसलिए समय बहुत सहायता करता है। लेकिन इसके साथ ही समय को आपके ध्यान की भी आवश्यकता होती है, ताकि चीजें हमेशा ताज़ा और जीवंत बनी रहें। हम हर दिन भोजन करते हैं। आप जानते हैं कि जब भोजन हमारे शरीर में जाता है, तो यह हमें ऊर्जा देता है। परंतु इसके साथ ही हमारे शरीर में बहुत सी गंदगी और अशुद्धियां भी जमा होने लगती है। कुछ समय बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। यह भी समय का ही प्रभाव है। समय के साथ आपकी उम्र बढ़ती है और समय के साथ ही आप बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और अंततः शरीर छोड़ देते हैं। तो विचार करने वाली बात यही है कि समय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। समय ही सब कुछ है। अभी वर्तमान में यदि आप अपनी आंखें खोलें, तो आप अपनी नाक के अग्रभाग को देख सकते हैं। लेकिन जब आपकी मृत्यु का समय निकट आता है, या जब आप अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तो आपकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं। और वे इतनी ऊपर चढ़ जाती हैं कि आप अपनी ही नाक के सिरे को नहीं देख पाते। जब आप अपनी नाक का सिरा देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो यह समय का ही संकेत है। पुतलियां ऊपर की ओर खिंच चुकी होती हैं। और आप जानते ही हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आंखें हमेशा ऊपर आकाश की ओर ही उठी होती हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है, और यदि आप बहुत सजग हैं, तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आने वाले 6 से 9 महीनों में आप इस संसार से विदा लेने वाले हैं। यदि आप स्वयं को जांचना चाहते हैं, तो आपको बहुत सावधान और सजग रहना होगा। समय कुछ भी घटित होने से पहले ही आपको चेतावनी दे देता है। जब कोई बीमार पड़ने वाला होता है, तो बीमारी अचानक से नहीं आ जाती। हमारे भीतर 5 शरीर होते हैं। अंत में
कोई भी बीमारी हमारे स्थूल शरीर पर दिखाई देती है, लेकिन सबसे पहले यह हमारी मानसिक अवस्था में जन्म लेती है। फिर यह हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद यह हमारे प्राणमय शरीर में आती है और सबसे अंत में यह हमारे स्थूल शरीर पर प्रकट होती है। यदि आप बहुत सजग हैं, तो आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। यदि आप समय रहते अपने इन सभी शरीरों की अवस्था के प्रति सजग हो सकें, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके भीतर क्या घटित हो रहा है। इसलिए समय के दायरे में आप पीछे भी देख सकते हैं और समय में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। समय के भीतर आप यह देख सकते हैं कि भविष्य में आप क्या बनने वाले हैं। आप अचानक से ही कोई योगी या संत नहीं बन जाते। अध्यात्म का यह बीज आपके भीतर बहुत पहले ही अंकुरित हो चुका होता है। हो सकता है कुछ वर्ष पहले, या हो सकता है कुछ जन्मों पहले। ऐसा कुछ भी अचानक नहीं होता। सच तो यह है कि अचानक कुछ घटित ही नहीं होता। मान लीजिए कि आप 2 या 4 दिन बाद कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी पहले से ही करने लगते हैं। आप बस यूं ही अचानक नहीं निकल जाते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समय आपको हमेशा संकेत देता है। आपको पहले ही सचेत कर देता है कि आपके साथ अतीत में क्या हुआ है और भविष्य में क्या होने वाला है। कोई भी व्यक्ति अचानक से बीमार नहीं पड़ता। यदि किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है, तो यह मत सोचिए कि यह 1 या 2 दिन में हो गई। यह निश्चित रूप से काफी समय पहले ही आपके शरीर में पनपना शुरू हो चुकी होगी और अंततः समय के साथ यह आपके स्थूल शरीर पर प्रकट हुई है। इसलिए समय ही सब कुछ है। समय भौतिक भी है। समय के साथ ही आप इमारतें बनाते हैं, समय के साथ ही आप फसलें उगाते हैं। अतः सब कुछ समय के दायरे में ही घटित होता है। समय एक बहुत बड़ा मरहम भी है। मान लीजिए कि किसी के साथ आपके संबंध बिगड़ जाते हैं। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी आप उनसे रिश्ते सुधार नहीं पाते। लेकिन समय के साथ वह कड़वाहट कम होने लगती है। आपके घाव समय के साथ भर जाते हैं। इसलिए समय सबसे बड़ा मरहम है। समय ही सब कुछ है। समय ही आपको ऊर्जा देता है। कभी हम पत्थर थे, फिर हम मिट्टी बने, फिर पौधे बने, फिर जीव जंतु बने और अंततः समय के साथ लंबी यात्रा करते हुए हम मनुष्य बन गए हैं। और अब यदि हम अपनी ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो समय के साथ ही हम आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त कर लेंगे। तो यूं ही बिना किसी कारण के कुछ घटित नहीं होता। उम्र का ढलना समय के साथ होता है। ज्ञान की प्राप्ति समय के साथ होती है। अन्न भी समय के साथ ही उपजता है।
मृत्यु भी अपने तय समय पर आती है। हम समय के घेरे में ही जीते हैं और अंततः समय में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि समय से परे होने की भी एक अवस्था है। जब आप इस कालातीत अवस्था में होते हैं, तब आप स्वयं को भीतर से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, अपनी आयु बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को कहीं अधिक बेहतर ढंग से जी सकते हैं। इस विषय पर मैं दूसरे भाग में चर्चा करूंगा। तो वापस लौटते हुए अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। समय को हिंदी में हम काल कहते हैं। काल का अर्थ ही समय है। और जब यही काल अकाल में बदल जाता है, तो इसका अर्थ है कि आप परमात्मा के साथ एक हो गए हैं। इसलिए जब समय के इस बहाव में ठहराव आता है, तब वह अवस्था समय से मुक्त हो जाती है। अतः हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे भीतर की दिव्यता और स्वयं परमात्मा, ये सभी अकाल हैं। ये सब समय की सीमाओं से परे हैं। अब मान लीजिए कि आप अपना अधिक समय कालातीत अथवा समय से परे की अवस्था में बिताते हैं। इसका अर्थ है कि आप परमात्मा के साथ समय बिता रहे हैं। या यूं कहें कि आप उस अकाल अवस्था में जी रहे हैं। कालातीत अवस्था का अर्थ है कि जहां समय खर्च ही नहीं होता। यदि समय खर्च ही नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी आयु बढ़ जाती है। आपके समय का क्षय नहीं होता। इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जो हमेशा एक समान रहती है। समय बदलता है, लेकिन कालातीत कभी नहीं बदलता। चेतना कभी नहीं बदलती। यदि आप चेतना के साथ आध्यात्मिकता में अपना अधिक समय बिताते हैं, तो आपकी पूरी शारीरिक और मानसिक प्रणाली को पूर्ण विश्राम मिलता है। आपके भीतर एक पूर्ण समरसता आ जाती है। जब यह समरसता स्थापित हो जाती है, तो आपकी आयु बढ़ जाती है और आपकी समस्याएं, आपके जीवन की सभी समस्याएं, अपने आप सुलझने लगती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सांस लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं। जब सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है, तो इसका अर्थ है कि आप 1 मिनट में कम सांसें ले रहे हैं। जब आप प्रति मिनट कम सांसें लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अधिक समय तक बिना सांस के रहते हैं। बिना सांस के रहने का अर्थ है कि आप हर तरह की बाहरी गतिविधि से मुक्त हैं। आप पूर्ण विश्राम में हैं। आप सीधे अपनी चेतना में स्थित हैं। और तब संपूर्ण ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। आप जानते ही होंगे कि एक योगी 1 मिनट में केवल 1 सांस लेता है। महावतार बाबाजी के बारे में कहा जाता है कि वे 2 मिनट में केवल 1 सांस लेते हैं। एक सांप प्रति मिनट बहुत ही कम सांसें लेता है। वहीं एक कुत्ता 1 मिनट में 40 से 50 सांसें लेता है।
यही कारण है कि कुत्ते की आयु मुश्किल से 10 से 15 वर्ष ही होती है। मनुष्य का जीवन काल लगभग 70 से 80 वर्ष का होता है। परंतु यदि आप कम सांसें लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है और आप उस एक स्थिर और शाश्वत ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। और जब आप अपनी उस चेतना के साथ एक होते हैं, एक ऐसी चेतना जो पूरी तरह से स्थिर है, तो स्वाभाविक रूप से आपका तेज, आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है। इसलिए जब आप समय से परे कालातीत अवस्था में होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अकाल के साथ हैं। आप सीधे परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। आप पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तब आपकी सभी सांसारिक समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। हाँ, यह अवश्य है कि यदि आपके कुछ पिछले जन्मों के कर्म शेष हैं, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हें तो आपको भोग कर ही समाप्त करना होता है। लेकिन वर्तमान में, जब आप अपनी चेतना के साथ एक होकर जीते हैं, तो आपको अपार मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आप अपनी चेतना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी चेतना के साथ तभी एक हो सकते हैं जब आप अपने मन को पूरी तरह से शांत या विलीन कर दें। आप मन की सीमाओं के पार चले जाए। आप अमन की अवस्था में आ जाए। और आप इस अमन की अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा तब होता है जब आप पूरी तरह से विचार रहित हों, भावरहित हों और श्वास के गहरे ठहराव में हों। केवल तभी आप अपनी सच्ची चेतना के साथ एक हो पाते हैं। आपका जन्म चेतना में ही होता है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी आप केवल चेतना ही होते हैं। जन्म लेने से पहले, चूंकि आप पूरी तरह से चेतन होते हैं, इसलिए आप अपनी चेतना की ऊर्जा और अपने होने वाले माता पिता की ऊर्जा के आधार पर स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। आप एक चेतना के रूप में उसी गर्भ में प्रवेश करते हैं जहां आपकी ऊर्जा के कंपन पूरी तरह से मेल खाते हैं। वैसे यह इतना बड़ा और गहरा विज्ञान है कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में और क्या क्या घटित होता है या इसके अन्य आधार क्या क्या हैं। लेकिन यह भी उन मुख्य आधारों में से एक है। आप अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं क्योंकि आप पूरी तरह से चेतन होते हैं। जब आप पूर्ण चेतना में होते हैं, तब आप अन्य सभी लोगों की चेतना के साथ भी गहरे रूप से जुड़े होते हैं। और फिर जब आप इस भौतिक संसार में नहीं होते, जन्म लेने से पहले जब आप उस दिव्य या ईश्वरीय लोक में होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर अपने माता पिता को चुनने की क्षमता होती है। इसलिए यदि आपका जन्म किसी के घर में हुआ है, तो इसका अर्थ है कि यह आपका अपना ही चुनाव था। हालांकि एक बार चुनाव कर लेने के बाद आगे जो कुछ भी घटित होता है,
फिर वह आपके नियंत्रण में नहीं रहता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप स्वयं ही चेतना हैं। आपके भीतर असीम क्षमताएं हैं। जब आप अपनी चेतना में स्थित होते हैं तो आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार आप अपने मनोमय शरीर, अपने प्राणमय शरीर और अपने ज्ञानमय शरीर को भी जानने लगते हैं और अपनी मृत्यु से बहुत पहले ही आप यह जान जाएंगे कि आप इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। इसलिए जहां तक आपके वर्तमान जीवन का प्रश्न है, अपनी चेतना के साथ एक होकर जीने का आपके जीवन पर कई स्तरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और यह सब तभी संभव है जब आप अमन यानी शून्य मन की अवस्था में हों, आप सभी भावों से मुक्त हों और आप दिव्यता के साथ हों। या फिर आप अपने किसी भी प्रिय मंत्र में लीन हो जाए, या आप उसे गहराई से सुनने और उसमें समा जाने में सक्षम हो, या फिर आप पूरी तरह से वर्तमान में जिए। इन सभी बातों का एक ही अर्थ है, जैसे कि आप दिव्यता के साथ एक हो गए हैं। वर्तमान में जीना, गहराई से सुनना, पूरी तन्मयता के साथ क्रिया योग करना, मंत्र जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, जो कुछ भी आपके स्वभाव और रुचि के अनुकूल हो। आपको बस उस दिव्यता में लीन होना है। दिव्यता का अर्थ है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे हो गए हैं। जब आप समय और स्थान से पार चले जाते हैं, तब आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ होते हैं। आप एक ऐसी शाश्वत शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलती। तब आपके शरीर के अणु भी समय के साथ क्षीण नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि उन्हें लंबी आयु मिलती है, वे स्वस्थ रहते हैं और पूरी तरह से रोग मुक्त होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप अपना जीवनकाल तो बढ़ा सकते हैं, परंतु अंततः यह शरीर एक भौतिक शरीर ही है। यह अन्न से बना है और अन्न की अपनी एक तय आयु होती है। इसलिए आप अपनी आयु को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन केवल एक सीमा तक ही। जैसे भगवान कृष्ण 120 वर्ष तक जीवित रहे, आप भी इन सभी प्रयासों से अपनी आयु को अधिकतम 120 वर्ष तक खींच सकते हैं। लेकिन अंततः, चूंकि यह एक भौतिक शरीर है, इसे तो एक दिन नष्ट होना ही है। परंतु वह चेतना जो आपके भीतर है, आपके अंदर रमी है, उसे कभी कुछ नहीं होगा। यदि आप पूरी तरह से इच्छारहित होकर शरीर त्यागते हैं, तो आपकी यह चेतना उस परम चेतना में हमेशा के लिए विलीन हो जाती है और आप जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अतः ये सभी बातें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो समय अपने आप में एक अत्यंत अद्भुत रहस्य है और समय से परे होना हमारी कल्पना से भी बहुत दूर की बात है। समय क्या कुछ नहीं कर सकता। समय हमें विकास के उस सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। यह कालातीत अवस्था अपने आप में ही एक समाधि है। यही गहरे ध्यान में जाकर
निर्विकल्प समाधि बन जाती है। निर्विकल्प समाधि का अर्थ है कि आपको इस बात का कोई बोध ही नहीं रहता कि कितना समय बीत चुका है। चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा, 2 घंटे हों या फिर 1, 2 या 3 दिन ही क्यों न बीत जाए, आप बस एक कालातीत अवस्था में लीन होते हैं। जब आप इस कालातीत अवस्था में होते हैं, तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। और जब आप वापस अपनी बाहरी चेतना में लौटते हैं, तो आप एक श्रेष्ठ और परम मनुष्य बन चुके होते हैं। तो यही इस जीवन का सच्चा खेल है। यही समय और समय से परे होने की अद्भुत लीला है। इसलिए सबसे पहले पूरी सजगता के साथ इस समय के रहते जीना सीखें और फिर उस कालातीत अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास करें। यह कालातीत अवस्था समय और स्थान की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त है। इसमें आप सीधे दिव्यता के साथ होते हैं, आप परमात्मा के साथ होते हैं, आप इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं और आप देखते ही देखते परम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।